नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल लूजर स्ट्रीक को डिस्कस करेंगे। लूजर मतलब असफल व्यक्ति, स्ट्रीक एक व्यक्ति का नाम है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जिम्बाब्वे एक कंट्री, वहाँ पर की जो क्रिकेट टीम है उसके एक खिलाड़ी हीथ स्ट्रीक, वो बहुत ही अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर के दौरान काफ़ी अच्छे सफल बल्लेबाज और गेंदबाज रहे। लेकिन जब वो एज ए कोच अपना रोल प्ले कर रहे थे, जैसे उन्होंने अपने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के वो बॉलिंग कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा जिम्बाब्वे जो टीम है उसके भी कोच के रूप में उन्होंने काम किया। तो उनके ऊपर कुछ आरोप लगे कि उन्होंने गैम्बलिंग की, उनके ऊपर कुछ करप्शन के आरोप लगे। अब आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनके ऊपर 8 वर्ष का बैन लगा दिया है कि जब वो एज ए कोच के रूप में वर्क कर रहे थे तो उन्होंने क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो क्रिकेट में जो करप्शन है वो समय बीतता गया, लेकिन करप्शन अभी तक नहीं खत्म हुआ है। और ये इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हो सकता है कि बहुत गहरी जड़ों तक करप्शन हो, उसका पता लगना बाकी है। तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से क्रिकेट को हम सेव कर सकते हैं। इस आर्टिकल की जो पीडीएफ और इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उनकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्रिकेट्स फाइट, क्रिकेट की जो लड़ाई है अगेंस्ट द स्कर्ज, स्कर्ज होती है संकट, विपत्ति, ऑफ गैम्बलिंग जुआ एंड मैच फिक्सिंग इज फार फ्रॉम ओवर, खत्म होने से भी ज़्यादा दूर तक है। मतलब ये सोच रखा है, मान लो क्रिकेट ने, कि यहाँ पर जाकर के गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे भी दूर की लड़ाई है किसकी? गैम्बलिंग की और मैच फिक्सिंग की। मतलब सीधी सी बात यह है कि क्रिकेट की जो जुए के और मैच फिक्सिंग के की संकट के खिलाफ, मैच फिक्सिंग और जुए के विपत्ति के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत दूर तक है। स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल। रेट्स ऑन 2 पिवोट्स, पिवोट्स मतलब होता है धुरी, कीला। जो कोई भी खेल होता है ना, वो 2 केंद्र बिंदुओं पर, 2 धुरियों के ऊपर निर्भर करता है, 2 धुरियों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे? एक तरफ तो उसमें क्या होते हैं, जब कोई खेल होता है तो एक तो उस खेल को खेलने वाले लोग होते हैं, तो उन खेल खेलने वालों की, लोगों की जो इच्छा होती है, फीलिंग्स होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्पोर्ट्स। और दूसरा जो उसके व्यूअर होते हैं, जो देखने फैन फॉलोअर होते हैं, उनकी जो बिलीफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट इज द एथलीट्स डिजायर, जो एथलीट जो गेम खेल रहा है, पहला जो बिंदु है जिसके ऊपर एक खेल डिपेंड करता है वो है एथलीट डिजायर, किसी एथलीट की इच्छा। अब वो इच्छा क्या होनी चाहिए? टू विन बाय पुटिंग इन द ग्रेटेस्ट एंडिवियर, एंडिवियर होता है कठिन प्रयास, मतलब किसी गोल को अचीव करने में आपने जो अटेम्प्ट दिया वो होता है एंडिवियर। तो ग्रेटेस्ट एंडिवियर मतलब बहुत ही अधिक कठिन प्रयास करने का, जो पुट करने का प्रयास करते हैं एथलीट, ताकि वो क्या कर सके? जीत सके। तो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है गेम। द सेकेंड एट्रीब्यूट, दूसरी जो विशेषता होती है किसी स्पोर्ट की, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण या फिर विशेषता, इज द फैंस बिलीफ, कि जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनका जो विश्वास है। और उनका विश्वास क्या होता है? दैट की वोट अनफोल्ड्स, अनफोल्ड्स मतलब खोला जाता है, जो अनफोल्ड होता है, जो खोला जाता है, ऑन द टर्फ, टर्फ मतलब ग्राउंड, इज बेस्ड ऑन सिंसियर एफर्ट। क्या बोलना चाह रहे हैं? राइटर ने बोला है कि देखो, किसी गेम को आप पसंद करते हो तो एक तो उस एथलीट ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया हो उस गेम को खेलने में, ये पसंद, इसके ऊपर निर्भर करता है गेम। और दूसरा निर्भर करता है कि जो फैंस हैं, जो आपके अनुयायी हैं, उन्होंने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि जो गेम खेला जा रहा है ना, वो बहुत ही सिंसियर, मतलब बहुत ही प्योरिटी के साथ, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, वो जैसा है बहुत ही सिंसियर एफर्ट के साथ में उसको जैसा खेला जा रहा है वैसा ही है। उसके पीछे कुछ फिक्स नहीं किया गया है कि वहाँ पर पे जाकर के, मतलब एज ए प्ले नहीं। जिस तरीके से नाटक जो होता है, नाटक में पहले से कैरेक्टर फिक्स होते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। लेकिन जो गेम होता है वो तो डायरेक्ट खेला जाता है, लाइव खेला जाता है, तो उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। तो जब इस तरीके का गेम होता है तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई भी स्पोर्ट्स डिपेंड करता है। स्पोर्ट इज रियल, जो खेल है वो वास्तविक हो, एंड इट्स
इमीडिएसी मतलब तात्कालिकता। ऑल्सो इन्वेस्ट इट विद लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाला अर्थ। देखो, जो अगर स्पोर्ट रियल हो और सब कुछ उसमें सही हो तो यही उसका अर्थ होता है, और वो ही जो खेल है वो लंबे समय तक प्रभावी होता है। इट इज़ दिस एंड्योरिंग टेम्पलेट। एंड्योरिंग का मतलब होता है, एंड्योरिंग एक एडजेक्टिव है और उसका अर्थ होता है कोई चीज स्थायी, परमानेंट, टिकाऊ। टेम्पलेट का मतलब होता है नमूना। दैट गेट्स टोर्न मतलब होता है कट फट जाना। असंडर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। असंडर एक एडवर्ब है, मतलब वर्ब की जो विशेषता बताने के लिए जो यूज किया जाता है। When cricketers throw matches और athletes consume anabolic steroids and break records, क्या बोला जा रहा है कि देखो, ये जो क्रिकेट है, सॉरी, ये जो स्पोर्ट्स है ना, वो एक आदर्श नमूना होता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो क्रिकेटर्स होते हैं वो मैच के दौरान स्टेरॉइड्स ले लेते हैं और उन स्टेरॉइड्स से अपनी जो पावर है, क्षमता है, उसको बढ़ा देते हैं और जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वो जो भी एक गेम की जो सभ्यता होती है उसको तोड़ देते हैं। मतलब एक गेम जिस प्योरिटी के साथ खेला जाना चाहिए उसको खत्म करके वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। करप्शन दैट टेंट्स का मतलब होता है दूषित करना, किसी चीज को कलंकित करना। टेंट्स परफॉर्मेंस मतलब कलंकित जो आपकी परफॉर्मेंस है इज ए पॉइजन डैगर मतलब कटार, पॉइजन मतलब जहर से भरी हुई। अगर आपने कोई कलंकित परफॉर्मेंस की और करप्शन उसमें है तो वो एक जहरीली कटार जैसा है। विच क्लीव्स, ये जो चीज है वो क्लीव्स मतलब होता है चीर देना, अलग करना। स्पोर्ट्स थ्रोबिंग मतलब स्पंदनशील, मतलब ऐसा गेम की ऐसी विशेषता जो आपके हार्ट को भी क्या कर देती है, पंपिंग कर देती है, आपके हार्ट को भी हिला देती है। तो गेम की जो विशेषता है ना कि जो थ्रोबिंग हार्ट कर देती है, मतलब स्पंदनशील हार्ट गेम की जो विशेषता है उसको भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अगर गेम में दूषित परफॉर्मेंस हो, कलंकित परफॉर्मेंस हो और उसमें करप्शन हो। एंड द लेटेस्ट स्कैंडल, और जो भी हाल फिलहाल में जो घोटाला सामने आया है इन्वॉल्विंग हीथ क्रीक, जिसमें हीथ क्रीक शामिल है, इज एक क्रशिंग ब्लो टू क्रिकेट। क्रशिंग ब्लो एक फ्रेज है और जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाना। तो हीथ स्ट्रिक जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी और उनके लिए जो एक स्कैंडल सामने आया है कि उसमें वो इन्वॉल्व थे, इससे इस स्कैंडल में ये सामने आया है कि उन्होंने क्रिकेट की जो भावना है उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसको काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। द फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन, जिम्बाब्वे के भूतपूर्व कैप्टन कौन, हीथ स्ट्रिक, एडमिटेड, उन्होंने ये स्वीकार किया टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद बुकीज, कि वो बुकीज को जो सूचनाएं वो शेयर करते थे, वाइल जबकि ही वॉज द कोच ऑफ वेरियस टीम्स रेंजिंग फ्रॉम जिम्बाब्वे टू कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स और जिम्बाब्वे से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो रेंज है उस टीम के जब अलग अलग पद पर वो कोच के रूप में उन्होंने काम किया। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड बिटकॉइंस फॉर फेवर्स रेंडर्ड मतलब प्रस्तुत करना, आपको देना, उनके पक्ष में बात रखने के लिए बुकीज को जो बात बताते थे उसके लिए जो बुकीज हैं वो उनको बिटकॉइंस तक, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी तक उनको दी जाती थी, इस तरीके के उनको फेवर्स दिए जाते थे। तो वो जब कोलकाता जिम्बाब्वे की टीम से लेकर के कोलकाता नाइट राइडर्स जो एक आईपीएल की टीम है उसके जब कोच थे तब उन्होंने बुकीज के साथ में काम किया था, किन्होंने, हीथ स्ट्रिक ने। दिस ब्रीच मतलब उल्लंघन, वायलेशन ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास है उसका हनन है, उसका उल्लंघन है, अकर्ड लार्जली फ्रॉम 2016 टू 2018 एड ऑन वेडनेसडे। ये सब कुछ उन्होंने कब किया, 2016 से 2018 तक उन्होंने इस विश्वास का उल्लंघन किया। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बैंड स्ट्रिक फॉर 8 ईयर्स। आईसीसी ने स्ट्रिक को इस काम के लिए 8 साल के लिए क्या कर दिया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इट वॉज ए फॉल
फॉल फ्रॉम ग्रेस एक ईडियम है, फॉल फ्रॉम ग्रेस, इसका अर्थ होता है कि आपके पास में जो स्टेटस था, आपके पास में जो रिस्पेक्ट थी, जो प्रेस्टीज थी, उसको आपने लॉस कर दिया, मतलब उसको लूज कर दिया, मतलब अपने आप का सम्मान खो दिया। फॉर वन ऑफ जिम्बाब्वेज ग्रेटेस्ट प्लेयर, ये जिम्बाब्वे के जो महानतम खिलाड़ियों में से एक था हीथ स्ट्रिक, और उन्होंने अपने सम्मान को खो दिया है। स्ट्रिक वाज ए क्राफ्टी मतलब चतुर, चालाक, फास्ट बॉलर थे वो, एंड ए तेज गेंदबाज थे, एंड ए यूजफुल बैट्समैन एज एविडेंट इन इट्स कंबाइंड इंटरनेशनली टैली ऑफ 455 विकेट्स एंड 493 runs during a 12-year career that finished in 2005। 1993 में हीथ स्ट्रिक का कैरियर स्टार्ट होता है, और उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनका कैरियर रहा 12 साल के कैरियर के दौरान, जो कैरियर 2005 में ख़त्म हो गया था, उसमें उन्होंने 455 विकेट लिए और 4933 रन बनाए। वो बहुत ही अच्छे तेज बॉलर थे और एक अच्छे बैट्समैन भी थे। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, वाज द फर्स्ट इमोशन। डिसबिलीफ वाज द मतलब बिलीफ का जो अपोजिट है वो होता है डिसबिलीफ। तो देखो, जब आप इस तरीके के एडिटोरियल को रीड करते हो तो बहुत सारी आपकी जो इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी यहीं सोल्व हो जाती हैं। डिसबिलीफ वाज द फर्स्ट इमोशन, जो अविश्वास है वो पहली भावना थी। व्हेन मैच फिक्सिंग रियर्ड इट्स हेड, रियर्ड इट्स हेड मतलब कोई चीज़ जो प्रकट होना। रियर्ड इट्स हेड एक फ्रेज होती है और जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, लेकिन अपीयर हो गई है। तो मैच फिक्सिंग लगभग 2000 के समय में पहली बार अपीयरिंग हुई थी, और इसको लेकर के ऐसी भावना थी कि अविश्वास था लोगों को, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। इट वाज ए कॉन्फ्लेग्रेशन, ये एक आग थी, मतलब जो फॉलोअर्स थे ना उनमें काफ़ी एक दुख था। दैट हर्ट, इस परेशानी ने क्या किया था, लोगों को हर्ट किया था। मैनी हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग द लेट हैंसी क्रोंच, मोहम्मद अजरुद्दीन एंड सलीम मलिक, मतलब ये सारे हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स इसमें शामिल थे। इसके लिए लेकर के लोगों में एक अलग ही भावना थी। लोगों को लग रहा था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि वो तो बहुत ही प्योरिटी के साथ में इस मैच को फॉलो करते थे ना। द एलिगेशंस होते हैं आरोप। मे हैव फेल्ड टू गेन लीगल मतलब वैध, सैंक्टिटी पवित्रता, इन लॉन्ग ड्रोन केस। ये जो केस है ना, इनके ऊपर जो केस लगाए गए थे इन क्रिकेटर के ऊपर, ये काफ़ी लंबे खींचे, और इन क्रिकेटर्स के ऊपर जो आरोप थे, हालांकि उनको वैध क्रिएट मतलब लीगल क्रिएट करने में, मान लो उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई उन्होंने पैसे लिए थे, मैच फिक्स किया था और पैसे लिए थे, लेकिन लंबा समय इतना लंबा खिंच गया कि जो उनके ऊपर आरोप लगे थे ना वो साबित नहीं हो पाई। उन आरोपों को साबित करने में असफल हो गए। लेकिन क्या बोला जाता है, बट द विस्पर्स रिमेन्ड, लेकिन फुसफुसाहट जो है, लोगों में जो बुदबुदाहट है, लोग अभी भी इस बात को बोलते हैं, वो अभी तक बची हुई है। रिमेन्ड मतलब शेष बचना। द सॉर्डेड सागा had another installment when sport fixing hurt the 2013 Indian Premier League मतलब IPL, forcing a cleansing of the board of control for cricket in India। BCCI में भी सेम इसी तरीके का प्रोसीजर होता है, और IPL के समय में स्पोर्ट फिक्सिंग का आरोप लगता है सेम इसी तरीके से, और ये कोशिश की जाती है कि BCCI को क्लीन करने की आवश्यकता है। इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स और ये जो टीम है इनके ऊपर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया गया था। राजस्थान रॉयल जो टीम है उनको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। द सेम डेस्पोडेंसी होती है निराशा। वाज इन वोग मतलब होता है चलन, रिवाज। आफ्टर द ICC मेंशन स्ट्रिक्ट ट्रांसग्रेशन मतलब किस चीज का आपने उल्लंघन किया हो, वायलेट किया हो। इवन इफ द कैविएट मतलब आपत्ति पत्र, वाज दैट हिज एक्शन हैड नो बियरिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द गेम इन विच ही वाज इन्वॉल्व्ड एज ए कोच। क्या बोला जा रहा है कि देखो, जो निराशा है ना, वो द सेम डिस्पोडेंसी वाज इन वोग, मतलब जिस तरीके से BCCI के समय में 2013 में हुआ था, और जो निराशा थी जो फॉलोअर्स में, वो सेम इसी तरीके का मतलब रिवाज है। जब ऐसे कुछ आरोप साबित होते हैं तो सेम क्या होता है,
जो निराशा हो जाती है। तो जो स्ट्रिक के ऊपर उल्लंघन के जो आरोप लगाए गए हैं आईसीसी ने, उसमें एक बात उन्होंने बोली है, जो आपत्ति पत्र उन्होंने दाखिल किया था उसमें ये बोला कि भले ही स्ट्रिक ने ये काम किया हो, वायलेशन किया हो कुछ रूल्स का, लेकिन जब उन्होंने एज ए कोच के रूप में काम किया था ना, तो उन्होंने किसी भी गेम का रिजल्ट चेंज करने में कोई कोशिश नहीं की थी। मतलब वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते होंगे, लेकिन कोई गेम, कोई प्रतियोगिता जो हो रही है उसके ऊपर वो कोई काम नहीं करते थे। स्ट्रिक मे नॉट हैव फिक्स्ड ए कॉन्टेक्स्ट, वो किसी प्रतियोगिता को फिक्स नहीं करवाने का काम करते थे, बट इन शेयरिंग कॉन्टेक्ट्स ऑफ प्लेयर्स विद बुकीज। लेकिन क्या करते थे वो, प्लेयर्स के जो कॉन्टेक्ट्स है ना उनको शेयर करने में बुकीज की हेल्प करते थे। ही वॉज पेविंग द वे फॉर ए प्रोबेबल अंडरवेलमिंग शो। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बड़ा ऐसा शो चल रहा हो जिसमें गैम्बलिंग हो रही हो, स्पोर्ट फिक्सिंग हो रही हो, बहुत सारी मैच फिक्सिंग हो रही हो, उसमें एक रास्ता वो रोल निभा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने ऐसा कोई रोल नहीं निभाया जिससे साबित हो कि उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट को, कोई भी जो कॉन्टेस्ट है उसको फिक्स करने का काम किया है। बुकीज ल्योर का मतलब होता है लालच देकर किसी को फुसलाना, बहलाना, विद रिक्वेस्ट ऑफ सीमिंगली इनोक्वस मतलब अहानिकर, कोई चीज़ जो इससे हानि नहीं होती, इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी सूचना जिससे कोई हानि नहीं होती है। बिफोर दे स्प्रेड द नेट वाइड, क्या होता था, बुकीज उनको कुछ लॉ देते थे, कुछ लालच देते थे और उनके साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे जो उनको लगता था कि कुछ हानि नहीं पहुंचाती है। ठीक है। इफ मे बी रिकॉल्ड बिफोर दे स्प्रेड द नेट वाइड, उसको फैलाने से पहले, मतलब उस न्यूज को जो बाहर निकलने से पहले वो उनसे पूछते थे और उस न्यूज का फिर यूज करते थे। इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन द 1990s की बात को दोबारा से याद किया जा सकता है। सेनवोर्न एंड मार्क वोग कन्फेस्ड, सेनवोर्न और मार्क वोग ने इस चीज़ को स्वीकार किया था टू शेयरिंग पिच एंड वेदर इंफॉर्मेशन विद ए बुक मेकर, कि उन्होंने एक बुक मेकर के साथ में वेदर को लेकर के और पिच से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको शेयर किया था। स्ट्रिक्स मिसडेमिनर उनका खराब आचरण, इज ऑल्सो ए स्टेप बैक फॉर जिम्बाब्वियन क्रिकेट, जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट है उसके लिए कदम पीछे ले जाने वाली चीज़ है स्ट्रिक का जो खराब आचरण है। विच, जो कि इज रिटर्निंग फ्रॉम ए लॉन्ग ड्रोन एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, ये जो जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट है ना वो काफ़ी लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस से गुजर रहा था। दैट फोर्स्ड द अर्ली रिटायरमेंट ऑफ द फ्लोअर ब्रदर्स, इस जिम्बाब्वे का जो क्राइसिस था इसी की वजह से जो फ्लोअर ब्रदर्स थे, ग्रैंट फ्लोअर्स और एंडी फ्लोअर्स, उनको समय से पहले अपना रिटायरमेंट लेना पड़ा। एंड एग्जाइल ऑफ हेनरी ओलोंगो, अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस की वजह से हेनरी ओलोंगो को बाहर निकाल दिया गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिम्बाब्वे का जो क्रिकेट एक काफ़ी लंबे समय से एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस से गुजर रहा था, अब उसकी परेशानी इससे और ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रिक्स ड अलायंस मतलब उनका जो हाव भाव है विद ग्रीड, लोभ लालच के साथ में जो उनका हाव भाव था, शोज ये दिखाता है दैट द आईसीसीज फाइट अगेंस्ट द स्कर्ज मतलब संकट विपत्ति ऑफ गैम्बलिंग एंड मैच फिक्सिंग इज फार फ्रॉम ओवर, मतलब खत्म होने से ज़्यादा दूर तक है ये मैच फिक्सिंग और जुए की जो विपत्ति है, ठीक है, जिसके खिलाफ आईसीसी लड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक है। मतलब हो सकता है कि गैम्बलिंग और मैच फिक्सिंग क्रिकेट में बहुत गहराई तक हो। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।